दोषों को कहने के लिए मौन रखा और इन सब के साथ साथ जब अंतिम स्थान पर हित मित वचन करने के उपरांत भी भावना चात्म तत्वे आत्म तत्व की भावना जरूरी है। ये क्रमशः 7 सामग्री कह दो या 14 गुणस्थान का वर्णन समझ लो। जब तक भीतर शास्त्रों का अभ्यास करके आत्मा की भावना नहीं होगी तब तक हम परमात्मा पद को नहीं प्राप्त कर सकते। कितने ही प्रबल मिथ्यात्व के संस्कार भी क्यों ना हो, एक मिथ्या दृष्टि जीव ही परमात्मा बन सकता है। जय भैया, क्या आप लोगों को यह बात स्वीकार है? कौन? सम्यक दृष्टि केवली, ये तो हमें पता ही है निर्मल जी। मैं कह रहा हूं एक मिथ्या दृष्टि जीव ही परमात्मा बनता है। जब तक मिथ्यात गुणस्थान में उसके भीतर आत्मा की भावना तत्वों को समझने का प्रयास नहीं करेगा, जब तक वह मिथ्या दृष्टि भद्र मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, तब तक वह परमात्मा नहीं बन सकता। दोनों बातों को समझना होगा। मिथ्या दृष्टि जीव ही परमात्मा बनेगा, पर वही मिथ्या दृष्टि जीव जब तक सम्यक्त के उन्मुख होकर भद्र मिथ्या दृष्टि नहीं बन रहा है, तब तक परमात्मा बनने के मार्ग पर नहीं चल सकता। कुछ आया समझ में? एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब अनेक समवायों के निमित्त से, चाहे काललब्धि कह दो, निमित्त कह दो, उपादान कह दो, पुरुषार्थ कह दो या भाग्य कह दो, जब वह तत्वों के प्रति रुझान करता है, अभी तत्वों पर श्रद्धा नहीं हुआ, अभी देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं हुआ, पर देवशास्त्र गुरु के पास तत्वों के प्रति पहुंचने के भाव उसके हुए। क्या प्रबल संस्कार मिथ्यात्व के हमारे भीतर है। सोचना उस जीव के बारे में जिसने अनादि से निगोद में बिताया हुआ हमारा मिथ्यात्व का समय छेद करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। वह भद्र मिथ्या दृष्टि जीव जैसे ही तत्व के देव सच्चे देव शास्त्र गुरु के उन्मुख होता है, पहले तत्वों को जानता है, फिर तत्वों का निर्णय करता है, और तत्वों के निर्णय के उपरांत ही वह श्रद्धान को प्राप्त करता है। निर्मल जी, पहले ज्ञान कि पहले सम्यक दर्शन? मनोज शास्त्री, शास्त्री होना, पहले ज्ञान कि पहले सम्यक दर्शन? बहुत अच्छे से प्रश्न को सुन लेना सुनील शास्त्री, पहले ज्ञान कि पहले सम्यक दर्शन? प्रश्न को बहुत अच्छे से सुनना होगा, तब निर्मल जी उत्तर दे पाओगे। पहले ज्ञान कि सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन मनोज शास्त्री पहले नहीं होता, और युगपत भी नहीं होता। सुन लो, पहले जीव के पास अनादि से ज्ञान था, मैंने सम्यक ज्ञान नहीं कहा। पहले ज्ञान था, चाहे तत्व का हो, जिनवाणी का हो, आत्म तत्व का हो, वह मिथ्या ज्ञान भले ही था, पर पहले ज्ञान था, फिर सम्यक दर्शन हुआ था। मिथ्या दृष्टि जीव के पास भी ज्ञान है, निगोदिया के भी पास ज्ञान है। जैसे ही वह ज्ञान का सदुपयोग करता है, तत्वों पर तत्वों का निर्णय करता है, किससे करेगा? अज्ञान से नहीं,
ज्ञान से ही जैसे तत्वों का निर्णय करता है, वह ज्ञान सम्यक दर्शन की सत्ता से सम्यक ज्ञान होता है। पहले क्या था? ज्ञान। पहले तत्वों का निर्णय, फिर तत्वों पर श्रद्धा, फिर सम्यक दर्शन, और फिर चौथे स्थान पर सम्यक ज्ञान है। जीव की परिणति समझ रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि जीव किस प्रकार से भद्रता को प्राप्त करते हुए अपने भीतर के मिथ्यात के टुकड़े कर देता है। कितने? मिथ्यात के कितने टुकड़े? 3 टुकड़े कर देता है। कोई हथौड़ी लेके नहीं बैठा है तोड़ने के लिए श्रीफल या पत्थर, पर जीव की परिणाम तो विचार करो, जो अनादि से उसके आत्मा में चिपके हुए मिथ्यात के काले कर्म थे, जैसे ही वह सम्यक के उन्मुख हुआ, सम्यक दृष्टि बना नहीं था। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्राप्त होगा, पर करने का प्रयास वह पहले गुण स्थान से करेगा। यह कच्चा माल है। हाँ, भोजन बनाते हो, भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो, अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी रोटी बनाते हैं। रोटी बनने के बाद आज के लिए रोटी बन गई, बचा हुआ आटा फेंक देते हो ना? क्यों? डिब्बे में रखा हुआ आटा फेंक देते हो ना? क्यों नहीं फेंकते? डिब्बे का छोड़ दो, जो आटा रोटी को लगाने के लिए निकाला था वो तो कटोरी भर था, वो भी फेंकते हो क्या? क्यों नहीं फेंकते? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत सारी क्रियाएं है आज। फेंकते हो क्या? क्यों नहीं फेंकते? महाराज जी पुनः कल रोटी बनाएंगे, शाम को रोटी बनाएंगे, तो कौन सा आटा काम में आएगा? वही आटा काम में आएगा। जैसे रोटी बनने के लिए वह आटा कच्चा माल था, हमें पता है आटा खाया नहीं जाता, आटा फाका नहीं जाता, पर फिर भी रोटी बनने के लिए आटे की कितनी सी कीमत, फिर भी उस रोटी के लगाए हुए आटे को बचाकर संभाल कर रखते हैं। ये आटा कच्चा माल था। ऐसे ही परमात्मा बनने के लिए प्रत्येक मिथ्या दृष्टि जीव कच्चा माल है। फेंकने का प्रयास मत करना। भले ही कितने मिथ्यात के संस्कार हो, भले ही कितना विपरीत कार्य भी क्यों ना वो कर रहा हो, समझाने का प्रयास करना, पर आटे को, कच्चे माल को फेंक दोगे तो कल के लिए रोटी नहीं बनेगी। मिथ्या दृष्टि जीव की भी अवहेलना करोगे, उसकी भी विराधना करोगे, तो कल के लिए परमात्मा बनने वाला, मिलने वाला नहीं है। जैसे ही भद्र परिणाम किए जीव ने, जो मिथ्यात था अनादि का, उसके 3 टुकड़े कर दिए। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। जैसे ही सम्यक प्रकृति का उदय आता है, जीव सीधे पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में पहुंचता है। विचार करो, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, बीच की 2 सीढ़ियां छोड़कर जीव आगे पहुंच गया, अगर यथार्थ श्रद्धान हो गया तो। नो इंद्रिय सुविरदो, नो जीवे तसे थावरे वापी, जो सद्धि जिणुत्तम सम्मा इट्ठी विरदोसु। आचार्यों ने जितना जितना लिखा है, बहुत 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 व्यवस्थित लिखा है, पर क्या करे, जीव गाथा को पूर्ण रूप से समझता ही नहीं है। स्पष्ट लिख रहे हैं, अविरदोसो, वह सम्यक दृष्टि तो है, पर अविरत सम्यक दृष्टि है। नो इंद्रियेषु विरदो, इंद्रियों में विरक्ति नहीं है। नो जीवे तसे थावरे वापी, त्रस स्थावर जीव की हिंसा से भी वह विमुख नहीं है। पर फिर भी जो सद्धि जिणुत्तम, जो श्रद्धान मात्र करता है देव शास्त्र गुरु उनकी वाणी का, वह सम्मा इट्ठी, वह सम्यक दृष्टि जीव है, अविरत।
व्रत नहीं है पर फिर भी सम्यक दृष्टि है, वह बन गया। जैसे ही सम्यक्त प्राप्त कर लिया, वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि जीव जिन बन गया। जय भैया, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव जिन बन गया। वे भी जिन बन गए और चौथे गुण स्थानवर्ती को जिन कह रहे। यहां तो अविरत सम्यक दृष्टि कह रहे हैं और जिन कह रहे हैं। हाँ, एक देश जिन बन गया क्योंकि उसका रिजर्वेशन हो गया। कहाँ का? बंबई, पुणे, इंदौर, भोपाल, सिद्धशिला का रिजर्वेशन हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब कोई भी उसे भगवान बनाने से बचा नहीं सकता। लाख कोशिश करे पर उसे भगवान बनना ही पड़ेगा, जिसने टिकट, लाइसेंस और रिजर्वेशन ले लिया है। सकल जिन तो वे परमात्मा ही बनेंगे, पर टिकट पहली सीढ़ी चढ़ी है, इसलिए एक देश जिन की व्याख्या आचार्यों ने उसको कही है। बहुत सोच समझकर निर्णय करना होगा तत्वों का। जैसे ही जीव की मिथ्यात्व का उदय होता है, वह पुनः वही पहले ही गुण स्थान में रहता है और सम्यक मिथ्यात्व के हुआ तो मिश्र गुण स्थान में पहुंच जाता है। क्या करे? लंबे समय तक जीव अगर चौथे गुण स्थान में नहीं रह पाया, क्षयोपशमिक सम्यक्त के कारण हो चाहे औपशमिक सम्यक्त के कारण हो, ऊपर से पुनः नीचे की ओर गिरता है साधना। सम्यक्त की तो आसाधना की, पर अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं था। ऊपर की चोटी से गिरा तो था, पर नीचे भी मिथ्यात्व की भूमि को स्पर्श नहीं किया था। सम्यक्त की आसाधना की थी, इसलिए वह साधन गुण स्थान नीचे आने का है, ऊपर चढ़ने का नहीं है। सोचो उस जीव के, श्रद्धावान जीव के राजू परिणाम क्या हो गए। कोई निर्णय नहीं है, कोई चारित्र नहीं है, कोई भी चारित्र नहीं है, पर फिर भी जीव मात्र भगवान पर श्रद्धा, भगवान के वाणी पर श्रद्धा करने से एक देश जिन मोक्ष मार्गी बन गया। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? कौन से पैसे और कौन सा धन हमें देना है किसी पर श्रद्धान विश्वास करने के लिए, पर फिर भी हमारा मन नहीं मानता, अनादि के मिथ्यात्व के संस्कार नहीं मानते। जितनी जरूरत देव शास्त्र गुरु को मानने की है, उतनी ही जरूरत अपने भीतर के आत्म तत्व की भावना भी भाने की है। पता ही नहीं है लोगों को भीतर आत्मा भी है, पता ही नहीं है तो परमात्मा बनोगे कैसे? कोई 7वें 8वें 10वें गुण स्थान की बात नहीं चल रही है, वहां तो वे आत्मा की भावना नहीं, वे तो आत्मा में लीन हो गए। भावना अभी से भानी होगी, भावना अभी से भानी होगी, और इसी भावना को ही वह एक देश कह दो चल जाएगा, पर वास्तविक जो आत्मा से युक्त, आत्मा में लीन होने वाला शुद्धोपयोग है, वह कहाँ है? मनोज शास्त्री, शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान में है? चौथे में नहीं होता, चौथे में नहीं होता निर्मल जी। शुद्धोपयोग जय भैया चौथे में नहीं होता। दोनों निर्णय कर लो और बता दूं, बनवा दूं तो समझना। जो शुद्धोपयोग की बात हमने आज तक सुनी है, वह शुद्धोपयोग 6वें 7वें 11वें 12वें 13वें में ही होगा, पर जिसकी बात मैं अभी भावना रूप कह रहा हूं, वह शुद्धोपयोग की भावना रूप अंतर समझना। जो असली शुद्धोपयोग है 24 कैरेट का, वो वही होगा,
पर मेरे पास 24 कैरेट सोना आ जाए, मैं भी आत्मा की भावना भाऊं, मेरे भीतर भी शुद्ध आत्मा है, मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ, ऐसी भावना रूप बहुत जमीन आसमान का अंतर है। साक्षात शुद्ध उपयोग। भ्रमित मत हो जाना निर्मल जी, नहीं तो भ्रमित हो जाओ और विपरीत मान्यता करने लगाओ और हमें ना हमारी बात समझो ना तुम समझ जाओ। शुद्धोपयोग 6वें 7वें गुणस्थान में ही होगा, पर उसकी भावना जैसे एक देश जिन कह दिया, ऐसे ही भावना रूप और साक्षात। अंतर आया समझ में? मनोज को पच नहीं रही है बात, अभी नहीं पचेगी, समय लगेगा। एक देश जिन बन गए थे, जिन नहीं थे, प्रारंभ किया था। आप लोग नहीं कहते क्या? सांगानेर जाना था, आप बैग जमा रहे थे, बैग जमा रहे थे, किसी ने पूछ लिया क्यों सुनील कहाँ जा रहे हो? वो कह रहे सांगानेर जा रहा हूँ। तो बैग भर रहा था ना, सांगानेर कहाँ से पहुंचा? अभी ना टिकट था, ना ट्रेन में बैठे थे, ना ट्रेन चल रही थी, फिर भी क्या बोला आपने? मैं सांगानेर जा रहा हूँ। गए थे? नहीं थे। ऐसे ही वे अभी उन्होंने प्रारंभ नहीं किया था, पर प्रारंभ करने की तैयारी चल रही थी। यात्रा प्रारंभ हुई थी कि बैग भरते हुए? नहीं थी। ऐसी ही उनकी यात्रा वह साक्षात शुरू नहीं हुई थी, वह शुद्धोपयोग में लीन नहीं हुए थे, पर उसकी तैयारी, उसकी भावना चल रही थी। इसलिए उसे एक देश कथनचित नए की अपेक्षा से नैगम आदि नए पढ़े नहीं है। भूत भावी वर्तमान सभी नयों को सभी स्थानों पर लगाना होगा। नयों का व्याख्यान मात्र द्रव्यान योग में नहीं, करणान योग में भी लगता है, समझना होगा। जो 6वें में है वो 6वें में समझना ही है, पर उसकी भूमिका, उसकी भावना 4थे में है। जैसे पहले गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जीव भद्र मिथ्या दृष्टि ही सम्यक को प्राप्त करता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव आत्मा की भावना नहीं भाएगा तो वह 6वें गुणस्थान में नहीं जाएगा। जाएगा तो मात्र भेद से पहुंचेगा, भावों से वह भावलिंगी नहीं बन सकता। किस लिए उतारे कपड़े? निर्णय था भीतर का, इसलिए बना। 25 दोषों से रहित सम्यक का पालन करने वाला, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक इन अंतरंग गुणों को धारण करने वाला वह जीव ओजस तेजो विद्या कहाँ कहाँ उच्च स्थानों पर पहुंचता है, कैसे कैसे त्रियंच नरक निगोद आदि नीच गतियों में वह दरिद्री भी नहीं बनता।